पूर्णिमा क्यों लिखा है यहाँ जानते हैं? नहीं भी लिखाते तो चल जाता है। यह जो है ना, ये वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा कहा जाता है। क्यों कहा जाता है बुद्ध पूर्णिमा जानते हो? क्योंकि गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन, ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन, और इसका मृत्यु भी होगा वैशाख पूर्णिमा का दिन। चलो एगो जन्म कोई हो जाएगा, इसमें कोई डाउट नहीं है। किसी का जन्म किसी दिन हो सकता है, चलो गलती से उसी दिन ज्ञान की भी प्राप्ति हो जाएगा, ये भी बात को मान लेते हैं। मृत्यु उसी दिन हो रहा है वैशाख पूर्णिमा का दिन, तो भाई जादू दिन है कि नहीं है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन, यानी पूर्णिमा का मतलब होता है फूल चांद, फुल मून डे न, पूर्णिमा के दिन। अब वैशाख, वैशाख वो महीना होता है कि चैत वैशाख नहीं होता है, एकदम गर्मी के समय में गेहूं कटता रहता है, होली के बाद वैशाख पूर्णिमा, ठीक है, पूर्णिमा के दिन ओकर जन्मो हुआ, ज्ञानों की प्राप्ति उसी वैशाख पूर्णिमा के दिन हुआ, और मृत्यु वैशाख। तब लोग कहा कि नहीं नहीं, इस पूर्णिमा को वैशाख पूर्णिमा को वैशाख मत को, इसको को ये बुद्ध पूर्णिमा है। वैशाख पूर्णिमा को कौन पूर्णिमा कहा जाता है? बुद्ध पूर्णिमा। और बुद्ध पूर्णिमा को जो है ना, बौद्ध धर्म में बहुत बड़ा त्योहार मनाया जाता है। बौद्धिस्ट लोग सब किस दिन को? बुद्ध पूर्णिमा को बहुत बड़ा त्योहार मनाते हैं। जैसे अपना लोग ईद दिवाली मनाते हैं ना, उसी तरह बुद्ध बौद्ध धर्म के लोग क्या करते हैं? वैशाख पूर्णिमा को त्योहार के रूप में मनाते हैं। ठीक है, क्यों मनाते हैं त्योहार के रूप में, समझ गए ना? अब ज्ञान प्राप्ति हुआ ना, इसके बाद एक नाम हो गया महात्मा बुद्ध, इससे पहले का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, ज्ञान ये बात लिखा है, प्राप्ति के बाद न गौतम बुद्ध का लाया। आप कहिएगा सूर्य से बुद्ध 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 कर रहा है यहाँ, और इससे पहले इसका नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, लेकिन सूर्य से इसलिए बौद्ध बौद्ध करे कि यहाँ आके जो है ना कर्म के अनुसार हुआ है। ठीक है, जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको जो है ना बुद्ध कहा जाने लगा, गौतम बुद्ध। ठीक है, गौतम बुद्ध महात्मा मतलब होता है जिसका महान आत्मा, ये महात्मा थे। महात्मा मतलब साधु संत नहीं होता है, महात्मा का जिंदगी ने अपनाया, वैराग जीवन अपना, वैरागी को महात्मा कहा जाता है कि नहीं कहा? जब महात्मा को ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो उसको क्या कहा गया? महात्मा बुद्ध। उससे पहले महात्मा बुद्ध का क्या नाम था? सिद्धार्थ। और जिस जगह ज्ञान का प्राप्ति हुआ उस जगह को कहा गया, गया का क्षेत्र में था, गया एक जिला होता है। एक बात बताइए, मधुबनी एगो जिला है, मधुबनी मधुबनी में है, और मधुबनी से 20 किलोमीटर कोई सेमिया पे आपके बैठ जाएगा तो मधुबनी कोई कहेगा? तो उसी तरह वहां से 15 किलो 20 किलोमीटर दूर में था गया से, लेकिन वहां आके बैठे, और ये जब वहां ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, तो जगह का भी नाम लोग कहने लगा ये बौद्ध गया है। जिस तरह से गौतम बुद्ध के ज्ञान की प्राप्ति हुआ बुद्ध पूर्णिमा, क्या कहते हैं, वैशाख पूर्णिमा दिन, तो क्या कहते हैं, ये बुद्ध पूर्णिमा है। उसी तरह उस जगह जहां ज्ञान प्राप्ति हुआ वो गया जिला के क्षेत्र में था, तो उसको क्या बोला गया? ये बौद्ध गया है। ये गया किसका गया है? ये बुद्ध का गया है। तो उस जगह को क्या कहा गया? स्थान को क्या कहा गया? स्थान को बौद्ध गया कहा गया। ठीक है, स्थान को क्या कहा गया? बौद्ध गया कहा गया। देखिए पीपल वाला कहानी ये है ना कि पीपल वो जिस पे हुआ था वो अभी नहीं है, उसका जनरेशन है। ठीक है ना, तो वो कटते गया, फिर उस जगह पर रोप दिया, फिर हटा के फिर उस जगह पर रोप दिया। तो वो पीपल का पत्ता आप लीजिएगा तो बिकता है। ठीक है, बौद्ध धर्म का वो पत्ता का बहुत महत्व है। सही बात है, पीपल का पत्ता कोनो नहीं, वो पीपल का पत्ता जिस स्थान पे गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था,
अब मतलब जो चीन के लोग आएगा, श्रीलंका के लोग आएगा, म्यांमार के लोग, जो बुद्धिस्ट लोग सब आता है पर्यटक। अब ये गया जो है ना बहुत बड़ा पर्यटक स्थान बन गया है। ये बौद्ध गया क्या बन गया है? पर्यटक स्थल बन गया। पहले ये तो गया था चुपचाप, ऐसा स्थान को चुनना था जहां लोग का आवागमन न हो, आवागमन लोग आता जाता न, ताकि हम तपस्या करेंगे तो हमको कोई डिस्टर्ब न करे। देखिए एक चीज और देखिए, बुद्ध का बुद्ध का जो है ना शाब्दिक अर्थ होता है, क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति, वो व्यक्ति जो ज्ञान संपन्न है। बुद्ध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? ज्ञान संपन्न व्यक्ति। अब देखिए ज्ञान की प्राप्ति हो गया तो अब तो ये प्रवचन देगा, उपदेश देगा। क्या देगा? उपदेश देगा। तो पहला पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश किसको दिया और कहाँ दिया? फिर वही भागेगा जहां ई और एक 5 गो मित्र 6 गो मिलकर तपस्या कर रहा था, एक ज्ञान की प्राप्ति मिला। देख रहा यार दोस्त मेरा कहाँ है? जोश में तो दोस्तों को छोड़ के भाग गया था। अब जितना दिन मतलब कि तपस्या किया तो इसको कुछ पता नहीं था क्या हो रहा नहीं हो रहा। जब आया कर यार दोस्त का तब लगाया तो वहां से भाग गया है। फिर वही गया, कहाँ गया? सारनाथ। तो पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? इसका राइट आंसर होगा सारनाथ में दिया था। सारनाथ में किसको दिया था? तो उन्हीं अपने मित्र को दिया था। तो लिखिए, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ। ये सारनाथ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है, लिख देते हैं सारनाथ। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ उसी अपने 500 मित्र को दिया। ठीक है, अपने उसी 5 मित्रों को दिया। ठीक है, तो पूछता है कि कहाँ दिया, किसको दिया? ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ये कम पूछता है। लेकिन बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? हर एग्जाम पूछ लिया है, रेलवे भी कई बार पूछ लिया है, एसएससी भी पूछ लिया है, बिहार पुलिस भी पूछ लिया है, दरोगा भी पूछ लिया है, बीपीएससी भी पूछ लिया, यूपीएससी भी पूछ। तो आपको ये सर आप इतना कॉन्फिडेंस के साथ कैसे बोल रहे हैं? तो क्वेश्चन बैंक न पढ़े है आप लोग भी जाकर घटना चक्र देखिए, कितना बार ये क्वेश्चन रिपीट किया गया है कि बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। यो पूछता है किस भाषा में दिया, तो पाली भाषा पहले लिखा दिए है, लिखा दिए है, नहीं लिखा है। तो लिखिए, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया। बहुत बार पूछता है, बुद्ध ने अपना उपदेश पाली भाषा में दिया और महावीर स्वामी ने अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत भाषा बहुत कठोर भाषा था न, प्राकृत भाषा को अर्धमगधी भाषा भी कहते हैं। ताकि पहला यहाँ दिया तो सबसे ज्यादा कहाँ दिया? यहाँ ना कभी भी कोई सवाल पूछता है तो सबसे कम की सबसे ज्यादा, कोई ना की लास्ट। तो पहला तो हो गया सबसे पहला। अब पूछता है गौतम बुद्ध ने सबसे ज्यादा यानी कि सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। ये श्रावस्ती किसी महाजनपद का राजधानी था, कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती था। देखिए, बुद्ध ने अपना सर्वाधिक उपदेश, एक देश है कौशल देश, कौशल देश में राजा था प्रसेनजीत, कौशल देश के राजधानी
धानी, राजधानी में देगा, श्रवस्ती में दिया। यो राजा जो है ना, कौशल देश का राजा जो था ना प्रसेनजीत, ये भी जो है ना इसके से प्रभावित आकर के बौद्ध धर्म को अपना लिए थे। ठीक है, चलिए ना, साइड लग गए। तो बुद्ध ने बहुत बार ये भी क्वेश्चन पूछा, एक एक लाइन यहाँ से इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन पूछता है कि गौतम बुद्ध ने अपना सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया, पकड़ के पूछेगा। श्रवस्ती में। किस देश की राजधानी? कौशल देश की राजधानी। 16 गो महाजनपद हुआ था भारतवर्ष में, 16 महाजनपद में से एगो महाजनपद था कौन? कौशल था, कौशल। कौशल देश की राजधानी। वहां का राजा जो था ना जिस समय, प्रसेनजीत था। और यही कौशल देश में जब गया था ना, तो यहाँ उंगली मार डाकू एक घेर लिया था। कल के आय महात्मा नहीं तोरा छोड़बो, बहुतों के मार लिया, हम बच्चों के नहीं छोड़े, बुढ़बो के नहीं छोड़ते हैं। बच्चा बुढ़वा बीमार किसी को नहीं छोड़ता था। आमना सामना हो गया बुद्ध से ना, ठीक है। आमना सामना गौतम बुद्ध को यही कहा हो गया कि यहाँ सरबस्ती में गया ना, तो उंगली मार डाकू एक भेटा गया। पहले ये गौतम बुद्ध को लोग ने रोका कि भाई उधर नहीं जाओ, उस रास्ते पे जाओगे ना तो वहां खूनखार एगो डाकू है, जकर मकसद है आदमी को मार देना। मार के जो है ना, पता नहीं वो बैल क्यों ऐसा प्रतिज्ञा किया था कि हम 1000 आदमी को मारेंगे। था तो मूर्ख। तो ठीक है, मार तो दोगे, लेकिन गिनती कैसे करोगे? भूल जाता था, मैथ उसका कमजोर था। मैथ उसका क्या था? कमजोर था। तो उसके लिए गिनती न भूले, तो जिसको मारता था ना, वो करे उंगली काट के माला बना के पीन लेता था, फिर गिनता कि हमरा इतने पुर गया। और वो इतना निर्दयी था ना, उंगली मार डाकू इतना चंट था, महिला को भी नहीं छोड़ता था। महिला को क्या, गर्भवती महिला को भी नहीं छोड़ता था। महिला को मार के ओकर पेट चीर के उसमें से बच्चा निकाल के ओकरो मारता था, और ओकरो उंगली काट के पीनता था। इतना दुष्ट था। बुद्ध जो मिला ना, बुद्ध, तो बुद्ध भी बोला उंगली मार के डाकू उसको बोला ठहर जाओ। कल के तुम हो कौन? कल के मुझे नहीं जानते हो, मैं उंगली मार डाकू। कल के नहीं, मैं नहीं जानता हूँ। इस दुनिया में जो है ना, अस्थाई कुछ नहीं है, सर्वशक्तिशाली कुछ नहीं है। तो हम कैसे जानेंगे? हम इतने जानते हैं कि आप एक डाकू हो। कहते हमसे, उंगली मार डाकू बोलता है, हमसे लोग डर से थर थर कांपता है। कल के तुमसे नहीं डर कांपता है, तो हर गलत कर्म से कांपता है। गौतम बुद्ध उसको बताया, वास्तविक तो ये है कि तुम भी लोग से डरते हो, छुप के रहते हो। एक बच्चा जो है ना, एक भिखारी जो है ना, शहर में जो है ना बेफिक्र चल सकता है, घूम सकता है, क्या तुम घूम सकते हो? एक दिमाग खराब हो गया। कल के तुम बहुत कमजोर हो, तुम कुछ हो ही नहीं, तुम अपने को शक्तिमान समझ रहे हो, तुम सबसे निर्बल हो। फिर एक दिमाग हुआ, अरे यार ये तो बात सही कर रहा है। सही में वो डर डर के रहता था, अकेला में ना पकड़ के मारता था। जहां बहुत लोग हैं तो वहां जाता ना। अभी देखते हैं क्रिमिनल सब जो है ना, अपने आप को जो बाहुबली कहेगा, वो आपको जो है ना वो छुपिए के रहता है, सामने नहीं आता है, चोर इजोत में नहीं आता है। चोर इजोत में आता है? नहीं आता है। तो क्रिमिनल डरता है कि क्रिमिनल से लोग डरता है? क्रिमिनल लोग से डरता है। क्रिमिनल नहीं आ सकता है ना सामने, क्योंकि उसको डर है, वो लोग से डरता है। उसका कब जीवन खत्म हो जाए किसी को पता नहीं। कल के आपको मारना है तो मार दो, लेकिन तुमको मिलेगा क्या? कल कैसे प्रतिज्ञा किए है? कल की कौन सा प्रतिज्ञा किए है? वो का एगो किताब में है कि एगो टहनी को तोड़ा का, जिसको तोड़ सकते हैं उसको जोड़ सकते हैं, जब जोड़ नहीं सकते हो तो तुमको तोड़ने का कोई अधिकार नहीं है।
एक उसको बोला कि पेड़ का टहनी तोड़ो, तो ठीक है तोड़ दिया। कल के ठीक है उसके बाद हमको मार देना, हमरा 2-3 को प्रश्न का जवाब दे दो, फिर मार देना। हम तो आया है तो मरिए के जाएंगे, वैसे भी हमको मरना है तो आप ही मार दो, हमरो मोक्ष की यही प्राप्ति हो जाएगा। ठीक है, निर्माण महापरिनिर्वाण हो जाएगा। तोड़ के ला, कल का अब इसको जोड़ के दिखो भाई, कैसे संभव है? नहीं, कल के कैसे संभव? अगर जान किसी को नहीं दे सकती हो, जान भी तुम्हें लेने का कोई अधिकार नहीं है। कर बात जो है ना, एक चरण में जाके गिरा, हे भगवान, हे प्रभु, ये बात आज तक हमको कोई बताया ही नहीं। कल के आप जान किसी को ले रहे हो, जान किसी को दे सकते हो, नहीं दे सकते हो जो चीज, तो वो चीज लेने का भी अधिकार नहीं है। कल के आप मारे, आपको भी कोई आके मार दे। ये बात सत्य नहीं है कि जो हथियार उठाता है उसका भी मृत्यु एक हथियार से होता है। तो हथियार उठाने से पहले ये बात सोच लेना कि आज हम हथियार उठा रहे हैं, किसी को जान लेंगे तो कल यही हथियार हमको उठाएगा। आज हम हथियार उठा रहे हैं, ये हथियार हमको उठा लेगा। देख लीजिए उदाहरण, जितना भी क्रिमिनल हुए है, उसका मृत्यु जो है ना किसी न किसी बुलेट से हुआ है। ठीक है। तो ये कहता है कि उंगली मार डाकू को, इसके बाद जो है ना कहाँ आ गया, इसके शरण में आ गया। किसके शरण में आया? बौद्ध धर्म को अपनाया। बौद्ध धर्म को अपनाया ना तो भिक्षु के पास ले गया, और कल के आज ये भी आया। पार्टी सब डर रहा था, अरे वो किसको ले आया, कहीं की पता पछे से मार दे। विश्वास नहीं करता ऐसा आदमी के। कल कभी छोड़ा है चलाना थोड़े ना भूला है। ठीक है, पूछता है कि उंगली मार डाकू को गौतम बुद्ध ने कहा शिक्षा दिया था? लिखिए, बुद्ध ने अंगुली मार डाकू को श्रावस्ती में बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया था। बौद्ध धर्म की दीक्षा दिए थे। ठीक है, पूछता है कि उंगली मार डाकू को बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया। वही मिला, वो आ गया, उसके बाद क्या हो गया? भिक्षुक बन गया, उपासक बन गया, बौद्ध धर्म को अपना लिया। इन्होंने बताया कि मेरा पाप कैसे कटेगा। कल के आज भी आप ये चीज जो आप नहीं जानते थे, कर रहे थे, आपका सब पाप हट जाएगा। तो ये क्या हो गया? बौद्ध धर्म को अपनाने वाला डाकू कौन था? देखिए, बुद्ध को तथागत एवं शाक्य मुनि भी कहा जाता है। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना, इसको क्यों शाक्य मुनि कहा जाता है पता है? क्योंकि अगर पिता शाक्य गण के राजा थे, ये वहां का राजकुमार थे। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ ना तो इसको कहा, ये लोग का ये है कहाँ का? बल्कि ये शाक्य का है। शाक्य गण का जो राजा था शुद्रोधन, उसी का बेटा है। इसलिए लोग इसको क्या कहने लगे? शाक्य मुनिया, शाक्य मुनिया। आप जिस गांव से बड़ा नाम करिएगा ना, लोग आपको गांव के नाम से जानेगा। कहाँ से जानेगा? गांव के। इसका कहाँ घर था? ये शाक्य का था ना, इसके लिए इसको लोग कहा ये शाक्य मुनि है। ठीक है। और तथागत, लोग जो है ना मुनि को तथागत कहते हैं, जिसका आने का कोई निश्चित समय ना हो। मुनि को आने का कोई निश्चित न, कभी आ सकता है। भिक्षुक कभी आ सकता है, बता के नहीं आता है कि आपके द्वार पे मैं। इसलिए यह हो गया तथागत। और शाक्य मुनि भी इसको कहा गया। इसे एशिया का जो है ना ज्योति पुंज कहा जाता है। पूछता है एशिया का ज्योति पुंज, इंग्लिश में लाइट ऑफ एशिया किसे कहते हैं? तो गौतम बुद्ध को कहते हैं। लिखिए, बुद्ध को एशिया का ज्योति
पुंज इंग्लिश में लिखल रहेगा लाइट ऑफ एशिया भी कहा जाता लाइट ऑफ एशिया या ज्योतिपुंज एशिया का ज्योतिपुंज गौतम बुद्ध को क्या कहा जाता है। अब बहुत बार पूछता है क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि ज्योतिपुंज किसे कहा गया है। एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा गया है। गौतम बुद्ध को। लाइट ऑफ एशिया किसे कहा गया है। गौतम बुद्ध को। ठीक है यहाँ से बोर्ड भर गया और इसको मिटा के एक बार रिकॉल कर लेते हैं। ठीक है पहला मित्र का नाम आनंद आनंद एक और उपाली दो एक जो है ना शिष्य था। शिष्य बहुत मतलब कि प्रिय शिष्य था प्रिय उपासक था जिसका नाम था आनंद और उपाली। हम वहाँ आ गए हैं कुछ नहीं छोड़ने वाले हैं। मिटाने वाला क्या हुआ। चलिए इसको कुछ रिकॉल कर लेते हैं फिर हम पढ़ते हैं मिटा के रिकॉल करेंगे। ठीक है चलिए मिटा दिए ना कोई सब हमारा तरफ देखेगा कॉपी नहीं देखेगा। चलिए जहाँ से आज लिखाए थे दूसरा क्लास है बहुत भरना। चलिए पीछे से बताइए चार आदमी में से कि गौतम बुद्ध को एक स्त्री मिला और उन्होंने कहा इतना कठोर तपस्या कर रहे हो ज्ञान की प्राप्ति कभी नहीं होगा। बल्कि क्यों बल्कि आप बताइए बिना के रस्सी को अत्यधिक खींच देंगे तो वो टूट जाएगा या पूरा ढीला छोड़ देंगे तो वो बजेगा ही नहीं। तो मध्यम मार्ग को अपना मध्यम मार्ग को वहां से कहा उठ के भाग गया गया से 15 किलोमीटर दूर एक जगह पे बैठ गया सुनसान जगह में ज्ञान की प्राप्ति हुआ तब लोग का नाम बोध गया हुआ। चलिए ठीक है चलिए आप बताइए किस नदी के किनारे बैठ गया। फाल्गु नदी का दूसरा नाम बताइए। चलिए निरंजना नदी या फाल्गु नदी। किस वृक्ष के नीचे बैठ गया। पीपल वृक्ष को बोधि वृक्ष भी कहते हैं। ठीक है और वो जो बैठा था यहाँ पे वो क्वेश्चन और लेते हैं मिलता जुलता हुआ कंफ्यूजन नहीं होगा। महावीर स्वामी उसको किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति पालिका नदी ऋतुपालिका किस अथी के वृक्ष के नीचे बरगद या साल वृक्ष पूछेगा आपको बरगद करके नहीं पूछेगा तो साल वृक्ष दे देगा तो समझना ये बरगद महावीर है। अब पीपल वाला क्या है बौद्ध है। पीपल वृक्ष बोधि वृक्ष भी कहा जाता है। ठीक है जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसको तब एक नाम हुआ क्या बुद्ध हुआ गौतम बुद्ध। और उस जगह का क्या नाम हुआ बोध गया क्योंकि वो गया नहीं था वो गया जिला में पड़ता था और मेन गया से कितना दूर में आप बोध गया। आप बोध गया जाइएगा तो देखिएगा गया स्टेशन जहाँ है वहाँ से 15-20 किलोमीटर दूर में बोध गया है। ठीक है तो वो गया हुआ जहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुआ उसे बोध गया। इसको किस दिन ज्ञान की प्राप्ति हुआ वैशाख पूर्णिमा के दिन। जन्मों किस दिन हुआ था मृत्यु किस दिन हुआ था। चलिए बताइए उस जगह को क्या कहा गया। जब ज्ञान की प्राप्ति हुआ तो इसे बुद्ध कहा गया। बुद्ध की शाब्दिक अर्थ क्या होता है ज्ञान संपन्न व्यक्ति। ज्ञान प्राप्ति के बाद गौतम बुद्ध वहां से कहा गए सारनाथ। किसके पास अपने उन 5 मित्र के पास और उसको बोला यार अभी तक आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुआ हमरा हो गया। तो कल के हो गया तो हमरो बताओ कैसे हमरो ज्ञान प्राप्ति होगा। कल के ठीक है उपदेश देते हैं तो सवाल पूछता है क्वेश्चन कि गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया सारनाथ में। किसको दिया अपने मित्र। किस भाषा में दिया पाली भाषा में दिया। उसके बाद जब बौद्ध धर्म हो गया तो अब पूछता कि सबसे ज्यादा उपदेश कहाँ दिया
श्रावस्ती में। श्रावस्ती जो है ना एक राजधानी था, कौशल देश की राजधानी, जहां का राजा कौन थे? प्रसेनजीत था। ठीक है, तो पूछता है बौद्ध गौतम बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिया? श्रावस्ती में। सबसे पहले उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ में। पूछता है कि उंगली मार डाकू को गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की दीक्षा कहाँ दिया? श्रावस्ती में। ठीक है, मैं जानने लगा कि आदमी है कहाँ का। तो ये आदमी शाक्य का था और मुनि के भेष में था, इसलिए दुनिया ने इसका नाम क्या दे दिया? शाक्य मुनि। ठीक है, नहीं ना भूले गए शाक्य मुनि तथागत। चलिए, एशिया का, अब देखिए इसलिए इसको एशिया, लाइट ऑफ एशिया कहा गया कि ये बौद्ध धर्म जो है ना पूरे एशिया में फैल गया, भारत में फैला सबसे ज्यादा, पूरा चीन में फैल गया, क्या कहते हैं म्यांमार में फैल गया, कहा जापान में पूरा फैल गया है, इधर अफगानिस्तान में फैल गया, पाकिस्तान में फैल गया, इधर आपको क्या कहते हैं श्रीलंका में फैल गया। इतने देश में ना ये धर्म फैला ना, इसलिए इसको कहा गया लाइट ऑफ एशिया। ये पूरे एशिया को प्रकाशित कर दिया। ठीक है, समझ गए? यहाँ तक चलिए अब आगे लिखाते हैं।